फ्रेंड्स, अक्लेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है, बट क्रोनिक कंडीशन होती है, जिसमें फूड पाइप इफेक्टेड होती है, भोजन की नली इसोफेगस इफेक्टेड होती है, और यह मोस्टली 30 से 70 साल की एज के लोगों को होता है। और एक्लेशिया ऐसा नहीं है कि एज इट इज हो गया 1 महीने में 2 महीने में, एक्लेशिया को होने में सालों लग जाते हैं। मोस्टली खाने की नली दो प्रकार प्रक्रिया के जरिए खाने को मुंह में पेट में भेजती है। सबसे पहली होती है पेरिस्टलेसिस, जिसमें खाने की नली की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और फिर स्थिर होती हैं, फिर संकुचित होती हैं, खुलती सिकुड़ती है। इससे खाना खाने की नली के ऊपर से नीचे तक जाता है, पेरिस्टलेसिस। और दूसरा है खाने की नली का निचला भाग पेट से एक अंगूठी की तरह एक वाल से जुड़ा हुआ होता है। भोजन के खाने की नली के निचले भाग में पहुंचने के बाद यह वाल खुल जाता है और भोजन स्टमक में एंटर कर पाता है। एक्लेशिया में दोनों प्रक्रियाओं में समस्या होती है, दोनों चीजों में समस्याएं होती हैं। अक्लेशिया आमतौर पर जो खाना खाते हैं या तरल लिक्विड को निगलते हैं तो उसमें कठिनाई प्रॉब्लम होती है, और निगलना इट मींस हम सोच सकते हैं इम्पॉसिबल हो सकता है। यह भोजन नली इसोफेगस के कैंसर में भी की वजह से भी हो सकता है। और एक्लेशिया में आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं, हार्ट बर्न, सीने में जलन, खाने की नली में फंसा हुआ भोजन भी दम घोट सकता है, लगातार खांसी आना, भोजन करने के बाद दर्द महसूस करना, खाना निगलने के बाद उल्टी आना, धीरे धीरे वजन घट जाना। एक्लेशिया जीआरडी, जिसमें पेट में पड़ा भोजन खाने की नली में वापस चला जाता है और खाने की नली में छेद होने और खाने की नली में कैंसर होने के समान हो सकता है। और फ्रेंड्स, अक्लेशिया जो खाने की नली की नुकसान और उनके काम करना बंद करने की वजह से हो सकता है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि खाने की नली कैसे सिकुड़ चुकी है। और इसके डायग्नोसिस के लिए आप बेरियम स्वालो ये करा सकते हैं, एंडोस्कोपी करा सकते हैं। और अक्लेशिया के ट्रीटमेंट के लिए ईएस ट्रीटमेंट फॉर अक्लेशिया इसके लिए S10 C15 L1 A3 S5 C5 N1 और YD8 में प्लस F1D4 में 50% मिलाना है, 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर देना है। फ्रेंड्स, आपको विद इन 3 आवर्स आपके सामने रिजल्ट्स होंगे। विद इन 3 आवर्स। पहले दिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हर 20 मिनट में रैपिड डोज में आप देंगे, वहां पे बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन अक्लेशिया के बारे में था।